फिक्स एसेट के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये है फिक्स एसेट। क्या है ये? फिक्स एसेट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी। क्या बोलते हैं इसमें? स्थायी संपत्तियाँ फिक्स एसेट की होती है। ये किसके बीच में आता है? एसेट में होता है, लेकिन ये फिक्स एसेट है, वो स्थायी संपत्तियाँ हैं जो मतलब इसकी हिंदी में दीर्घकालीन उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तु में संपत्तियों को स्थायी संपत्तियाँ या व्यवसाय के लाभ कमाने की वृद्धि करती है, जैसे भूमि भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण एवं ट्रक आदि। तो वो क्या होती है? हमारी फिक्स एसेट संपत्ति होती है। जैसे हमारा फर्नीचर, गुड लक कंपनी है, रिपेयर फर्नीचर, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी मशीनरी अकाउंट में हो जाती है, जो इसके किसके अंडर आती है? वो फिक्स एसेट में इसकी मतलब स्थायी संपत्तियाँ कहा जाता है। अब इसमें दूसरी बात करते हैं हम करंट। अब इसमें करंट लायबिलिटी, ये आ गया करंट एसेट। अब ये करंट एसेट क्या है? करंट एसेट के जो करंट ये है नीचे, अब ये तो देखिए बैलेंस शीट में बता रहा हूँ मैं आपको। करंट एसेट क्या होती है? वो चल संपत्तियाँ होती हैं जिससे इन्हें परिवर्तनशील, स्थायी, अचालू एवं अस्थायी संपत्तियाँ को भी कहते हैं, जिनका प्रायः एक लेखा वर्ष में प्रयोग अथवा रोकड़ वसूली संपत्ति होती है। जैसे रोकड़ बैंक में जमा कराते हैं, वो करंट संपत्ति होती है, जो मतलब जमा, ठीक है। तो मतलब जमा चल संपत्ति, जो हमारी चालू खाते होते हैं, वो हमारी क्या होती है? वो चल संपत्ति होती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, अब इसके बीच में एक और है। अब इसके बीच में आपकी अवास्तविक संपत्तियाँ, फैक्शन संपत्ति होती हैं, ठीक है। अफेक्शन संपत्ति होती हैं, जिन्हें नाम मात्र संपत्तियाँ, नॉर्मल एसेट भी कहे जाते हैं। संपत्तियों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। संपत्तियों का वास्तविक कोई मूल्य नहीं होता है। इन्हें केवल तकनीकी आधार पर ही संपत्ति माना जाता है। तो किसके आधार पर? तकनीकी संपत्ति माना जाता है। संपत्ति पक्ष में तब तक दिखाया जाता है जब तक इनको राशि लाभ हानि खाते कहा जाते हैं, ठीक है। लग रहा है इसका पता। आगे है अमूर्त। अभी उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है अमूर्त संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिनका भौतिक स्वरूप में होता है, अर्थात इन्हें छूना संभव नहीं होता है। तो उससे कोई ऐसी संपत्ति, गुडविल ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, जिनका ट्रेडमार्क अमूर्त संपत्ति मूल्यमान एवं मूल्यसित, भाई जिनको छूना अवस्थिक संभव नहीं होता है, उसे हम क्या करते हैं? टेंजिबल संपत्ति कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अमूर्त संपत्तियाँ, ठीक है। लग रहा है इसका पता। ये 4 पॉइंट आपने अच्छी तरह फोकस करने हैं। उसके बाद है बाशिंग क्या होती हैं? बाशिंग होती है श्रेय संपत्तियाँ। बाशिंग की होती है आपकी श्रेय संपत्तियाँ होती हैं। ऐसी संपत्तियाँ जिनका मूल्य उनके प्रयोग के कारण अथवा होने के साथ साथ कम किया जाता है। मतलब मूल्य होने के साथ साथ उसका काम मूल्य किया जाता है। ऐसी संपत्तियाँ उसकी क्या होती है? वो श्रेय संपत्तियाँ कहा जाता है। लग रहा है इसका पता। एन की इसको डॉट। तो सबसे पहले आपने कोर्स सीखी फिक्स एसेट। सबसे पहले फिक्स एसेट के किसके बारे में पढ़े? एसेट के बारे में पढ़े। हम किसके बारे में पढ़े? एसेट के बाद लायबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा एसेट के बारे में। उसके बाद फिक्स एसेट, फर्नीचर, गुड लक, जो भी हमारे इसमें कंपनी है, मतलब जो भी मशीनरी आती है वो इसके बीच में आती है, ठीक है। आज इतना काफ़ी अपनी है।